ठीक है ना। ये कोर्ट कचहरी है, जो नेता लोग है वो सब भ्रष्टाचार है। मेरा एमपी मंत्री कर क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है, या कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट किसने बनाया? न्याय वास्ते बनाया ना। जब आप 40 को बरी कर रहे हो तो आप ही ये जवाब भी दोगे कि साहब वास्तव में उन 6 लोगों के हत्या किसने की? ये है कि समाज एक साथ है तो न्याय लेकर जाएगा यहाँ से। उन्होंने कई बार कोशिश भी की है कि गवाहों को खरीदने की भी कोशिश की है, लेकिन जो सफल नहीं हुए। वो 40 निर्दोष है तो हत्या किसने की? 11 साल ट्रायल करने के बाद में ये फैसला आया तो इसको बरी कर दिया, तब इनकी हत्या किसने की थी? देखो, इस पे या तो बनेगी धुरंधर 3, उसमें पता लगेगा, या दरसम 4 बनेगी, उसमें पता लगेगा। 2015 डांगावास में एक मामूली विवाद को लेकर हत्याकांड तक बात पहुंच गई और उसमें तकरीबन 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और उसके 11 साल बीत जाने के बाद फैसला आता है और जो उस मामले में 40 लोग थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, यानी सजा उनके ऊपर से माफ कर दी जाती है। उस समय के लोग, जब क्योंकि डांगावास हत्याकांड बड़ा चर्चाओं में आया था, उस समय के लोग मेरे साथ मौजूद है। कहाँ से आए आप? उससे क्यों बरी किया उसको? गवर्नमेंट ने, सरकार ने बरी क्यों किया उसको? जबकि हत्याकांड उसने नहीं की तो किसने की? या उसको बताओ दूसरों ने, तो दूसरे की तो उसको बताओ। उसको दोषियों को क्या मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए उसको, और कुछ नहीं है। सब वही न्याय है बस। अच्छा, जब ये हत्याकांड हुआ था सुना था आपने इसके बारे में? हाँ, तो वो ट्रैक्टर से रो दिया उसको। किसने रोचा? वो 40 आदमी ने रोना, तो उसको उसने बरी क्यों किया उसने? तो उसको सजा तो होनी चाहिए ना, तो उसने दोषी क्यों किया? सजा वो उस समय क्या बात आई थी, क्यों विवाद हुआ था? क्या जमीन का मामला था कोई? वो पता नहीं, जमीन का था क्या था वो तो पता नहीं। हम तो उसमें, लेकिन हम तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, मतलब बस वो ये नहीं, बिल्कुल सही बात है कि 11 साल बीत चुके हैं जब मामले में। क्या किया उसने 11 साल में? 11 साल में उसको बरी कर दिया उसने, सरकार ने। तो सरकार क्या काम की? कमी है सरकार साढ़े, जबकि दोषी को तो सजा होनी ही चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, बस बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, मौजूद हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप कहाँ से आए साहब? मोला से। हाँ, मोला से। आप भली भांति जानते होंगे जब 2015 में एक केस सामने आया डांगावास हत्याकांड को लेकर, खूब चर्चा इस केस की हुई। 11 साल बाद अब जब फैसला आया तो 40 को बाइज्जत बरी कर दिया। ये तो देखो, ये कानून है, ये कोर्ट है ना, ये गलत किया है इसने काम। कोर्ट ने गलत काम किया है। सर जो आरोपी है उसका चेहरा कौन है फिर? हम ये नहीं कहते भाई ये 40 ही है, लेकिन कोई तो चेहरा होगा। उसने कोई मर्डर हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, तो कोई तो चेहरा है उसका। हम कोर्ट से निर्णय, कोई तो चेहरा है, बस ये न्याय चाहते। और एक सवाल और है, क्योंकि ये सवाल क्लियर नहीं हो पाया था। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया कंवरिया ऑटो है। आसपास है क्या डांगावास के? आसपास में। जब 2015 में कांड हुआ था तो क्या खबर आई थी कि किसकी वजह से जो है यहाँ तक बात पहुंची? जमीन नहीं बैंक वाला के जमीन नहीं देखे, वहाँ जमीन रेवाज कर लियो तो बह गया 300-400 आदमी ट्रैक्टर ले लोगों ने कमरा पटक दिया, ट्रैक्टर बाल दिया, 3-4 स्कूटर बाल दिया और 6 आदमी ने मार दिया। 6 आदमी ने मार गए बना। अब मैंने पकड़ियो डरा किया 2015 में, 5-6 साल दिया, 11 साल समझ। कोई तो मोटा पकड़ी जाए, कोई बेका पकड़ी जाए, 4-5 साल समझ लो। 40 का 40 नाम बरी कर दिया सरकार। अच्छा, जो पीड़ित परिवार हैं उन परिवारों में से कोई अभी है ऐसा जो जिंदा है? हाँ है, आया साथ में आया। आगे बैठे बस माला आदमी में लगाएगा ना, मैंने पूछा कटे है डांगावास का ही है। मैंने पूछो पीड़ित आदमी कटे नहीं बैठा लाटे। और आप डांगावास के आसपास के गांव से हो, तो जब 2015 में कांड हुआ था तो क्या कैसा माहौल था? क्या भय का माहौल था? पुलिस वाले आते थे, कहीं ना कहीं डर था? पुलिस वाला आया पुलिस वाला था लोग, पुलिस चौकी ये नहीं बटे बैठता में भी एक जना दुआ का नाम भर्ती कर रही हो, तो पुलिस चौकी में पुलिस वाला नड़े बेटा बट बिन और बटे मारा ये ठोक।
यानी ये फिर तमाम वे लोग हैं जो डांगावास के आसपास के भी हैं, मेहरता से भी हैं, डांगावास से भी हैं। और डांगावास वो क्षेत्र जब फेमस हुआ था, चर्चाओं में आया था, फेमस की बात नहीं, चर्चाओं में आया था 2015 के डांगावास हत्याकांड के बाद। बाकी तमाम लोग हैं। हाँ ठीक है, बाकी और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या क्या चर्चाएं थी। और यहाँ पीड़ित परिवार भी है, जो पीड़ित परिवार है। हाँ जी आप इनके साथ मेरता, नागौर, डांगावास के आसपास साहब, मैं ये जानूंगी कि उस समय कैसा माहौल हो गया था 2015 में जब ये हत्याकांड हुआ। तो क्या घरों में डर बैठने लग गया, बाहर निकलना बंद हो गया था, पुलिस वाले आते थे नहीं आते थे? उस समय का माहौल क्या था 2015? हम तो उसको न्याय दिलाने के लिए आए, ठीक है ना। ये कोर्ट कचहरी है, जो नेता लोग है वो सब भ्रष्टाचार है, बस इतने जानते हम। बस न्याय दिला कर रहे हैं। हाँ, तो उनके परिवारों में से है अभी कोई जिन्होंने अपनी जान गंवा दी? उनको उनके परिवार में है बिल्कुल खूब है, खूब चाहिए है परिवार। हम लोग खत्म थोड़ी हो, पीछे तो है नहीं। लड़का भी है, वो मरा का बाप जो वो मरा, उसके बाद एक दो लड़का भी है, और भाई भी है, काका बाबा भी है बिल्कुल। आप इनके आसपास हैं? हाँ बिल्कुल, डांगा आस पास में 18 किलोमीटर दूर पहली साइड मोटरन साइड का। इसलिए जिसने चलो जमी जायदाद किसी वास्ते मर जाता है, हो जाता है, तो न्याय लड़ो, वहां मारने का अधिकार नहीं है। जो मार दिया तो मारिया किसने, काल को आपको भी मार देगा, आपको भी न्याय नहीं मिलेगा। तो ये राज कानून मेरा MP मंत्री कर क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है, या कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट किसने बनाया? न्याय वास्ते बनाया ना। तो हर वर्ग जाति लेनार में नहीं लिखी हुई है, इसलिए कोई भी मरो, जाति का वारण नहीं है, मर गया उसका न्याय नहीं है, किसी को मार देगा, ये क्या बात है? सरकार का काम है तो कोर्ट का काम है, यही तक है। लेकिन कोर्ट ने 40 लोगों को जो है बरी कर दिया, तो ये सरकार का काम है। इसमें सरकार को अपील उठानी चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए वापस। क्या ये गलत काम है आपका? तो इसने मारा किसने? ये होना चाहिए ना। तो अभी मेरे को मार दिया, आप किसी को भी मार दिया, तो ये तो होता जाएगा। तो सरकार क्या करेगी? उसको सजा मिलनी चाहिए ना, उसको सजा मिलनी चाहिए उसको। तो ये बात जो दोषी है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 40 लोगों को बरी कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो उन 6-7 लोगों की जो हत्या हुई थी, उनका जिम्मेदार कौन है? फिर किसने मारा? ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब कौन देगा ये भी बने रहने वाली बात है। तमाम लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या माहौल था, क्या मुद्दा है, अभी जो है किस किस को ज्ञापन सौंप चुका है, किस किस से क्या क्या मांगे हैं। डांगावास हत्याकांड जो सिर्फ डांगावास तक शायद सीमित नहीं रहा, पूरे राज्य में जो है इसकी चर्चाएं हैं, और इसकी मांग को लेकर कि वे 40 लोग जिनको रिहा कर दिया गया, अगर वो आरोपी नहीं है तो कौन आरोपी है, इसके न्याय को लेकर जो है लगातार आज शहीद स्मारक पर प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ मौजूद है मेहंदीपुर बालाजी से हैं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा भरतलाल बेरवा नाम है। भरतलाल जी, आप मेहंदीपुर बालाजी से आए हैं, इस प्रदर्शन को खास आप समर्थन देने आए हैं। 2015 का प्रदर्शन है, आपके चर्चाओं में, आपके जो है ज्ञान में कब आया कि कुछ ऐसा हत्याकांड हुआ है, और आज समर्थन देने के पीछे का कारण क्या था? जी ऐसा है जी, जो इसको गिरफ्तारी करवाई थी तो फिर उसने पुलिस ने छोड़ा किस कारण से थे भाई? जैसे कि अगर इन्होंने हत्याकांड नहीं किया तो फिर करने वाले कौन है? उसको जो भी पुलिस है, सरकार है, प्रशासन है, जो भी है, उसका जवाब तो देगा। तो ये किसने किया? और फिर दूसरी बात, ये हत्याकांड होते ही करते रहते हैं, कभी किसका कभी किसका। तो ये शायद मेरे हिसाब से सरकार है वो सही तरीके से संज्ञान में इस चीज को नहीं लेती है। जब इनका हत्या हुआ है, 40 आदमी CBI गिरफ्तारी करी, तो फिर CBI झूठी है या प्रशासन झूठा है, कोर्ट झूठा है? कोई तो एक झूठा है। तो इसीलिए जो ये होती है, जो सब निंदनीय होती है, किसी पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये फालतू का वो बेकार है, और सरकार इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए। अगर संज्ञान नहीं लिए तो आंदोलन चढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, फिर इसका जवाब पूरी है जो सरकार को देना पड़ेगा। ये है। अब एक नजर ना आप इस छोटी सी बच्ची पर डालिए कि ये दौसा से आई है, और इनके साथ के जो हैं कह रहे हैं कि ना इसको तैयार कर रहे हैं हम कि आने वाले भविष्य में ये अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए जो है अपने आप खड़ी होकर अपनी बात रख सके। छोटी सी बच्ची है, इतनी गर्मी में उमस में इसको लाए हैं। क्यों लाए हैं आप इसको? आप कुछ बता रहे थे अभी। ये मैडम जी हम इसलिए लेके आए क्योंकि जो हम देख रहे हैं आगे ये न रख पाए, इनको ये लगे कि मतलब अगर मैं जाके कुछ सीखूंगी वहाँ से, हमें आगे के लिए न्याय के लिए कोई ज्यादा कदम उठाना नहीं पड़े। अगर सरकार ऐसे अपने जिम्मेवारी से काम करती है तो इसी उम्र में बिल्कुल महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, तो हम अपनी बच्ची को, मैंने वैसे अडॉप्ट किया है, मेरे बच्चे नहीं हुए, 16 साल के बाद में मैंने बच्ची
अडॉप्ट किए, बच्चा नहीं, बच्चे से ज्यादा महत्व रखता है बच्ची। बच्ची मेरे लिए सब कुछ है। जमाने को दूसरी बात, संदेश तो ऐसा है कि काफी लोग है ना बच्चियों को देख के इग्नोर करते हैं। अक्सर बच्चा दो हो, बच्ची एक ही हो, तो एक बच्चे के लिए कौन आएगा? बच्चे के लिए तो संदेश ये है, तो मैं तो बच्ची है ना जो मेरे लिए सब कुछ है, और बच्ची को इसलिए लेके आया हूँ ताकि आने वाले भविष्य में ये बच्ची अपनी स्वयं रक्षा करेगी और जनता की भी आवाज उठाएगी। अभी से सिखा रहे हो? हाँ, अभी से मैं तैयार करूँ। आप देख रही है ना, इसको कुछ तो याद रहेगा। भाई कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं, छोटे जो बच्चे रहते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रहता है, इसलिए बच्ची को अभी से तैयार कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी सी उम्र है इसकी, और ये अभी से जो है प्रदर्शन में शामिल हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको याद रहे, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भैया ने जिस तरीके से बताया कि उन्होंने बच्ची अडॉप्ट की है, आप माँ है इसकी, तो आपने बच्ची को अडॉप्ट किया है। ये इस प्रोग्राम से जो है अलग एक संदेश है, क्योंकि हम बहुत टाइम सोचते हैं कि लड़का ले लेंगे, क्या रहेगा, लड़का है हमारे सहारा बन जाएगा। आपने बेटी को अडॉप्ट किया है। हाँ, बेटी की है। खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े ये, और खूब पढ़े लिखे, और खूब आपका नाम रोशन करे, आपका फैसला एकदम सटीक रहे। दौसा से आए हैं ये लोग और एक अलग संदेश दे रहे हैं इस प्रदर्शन से अलग, कि चलिए कुछ अच्छा हमें मिला इस प्रदर्शन में देखने को, कि एक बेटी जो है, छोटी सी बेटी है, छोटी सी गुड़िया है, और प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए आई है। तमाम लोग मेरे साथ और भी यहाँ मौजूद हैं, बातचीत उनसे भी करेंगे कि जिस तरीके से डांगावास का जो हत्याकांड है वो हो रहा है, उसको लेकर क्या विचार है, क्या नहीं है। साहब कहाँ से आए आप? जयपुर से। ये है डांगावास हत्याकांड को लेकर जो आज प्रदर्शन चल रहा है, न्याय की मांग है, उसको सब समर्थन में है। 2015 में जब ये प्रदर्शन हत्याकांड हुआ, आपने सुना होगा इसके बारे में, तभी से सुना होगा, चर्चाओं में खूब रहा, क्योंकि एक साथ 6 लोगों की मौत हो गई। अब फिर से चर्चाओं में तब आया जब 11 साल बाद इसका फैसला आया, 40 के 40 लोग बरी कर दिए गए। तो क्या लगता है कि इसमें सीबीआई जांच भी होनी चाहिए ना, क्योंकि जब लोग 40 लोग नहीं आरोपी तो कौन होगा? कोई तो होगा ना आरोपी, कोई तो हत्यारा होगा ना। 40 बरे हो गए तो क्यों हो गए? कौन है उनका हत्यारा? जांच होनी। आप समर्थन में आए? समर्थन में आए। 2015 का हत्याकांड आपको कैसे चर्चा, आप तक कैसे पहुंचा था? कैसा कुछ हुआ, अखबारों से या टीवी से या कैसे? वो टीवी से पूछे, अखबारों से पूछे। बड़ा खतरनाक था वो टाइम। आप कहाँ से हैं भैया? जयपुर से ही हैं। आप सारे जयपुर से हैं? स्पेशली प्रदर्शन के लिए आए हैं? हाँ, स्पेशली इसके लिए। क्या चाहते हैं कि क्या हो, कि दांगावास हत्याकांड को लेकर न्याय मिले, साफ तौर पर ये आए कि कौन है आखिर? हाँ, जिम्मेदार कौन है ना, तेरा कौन है, ये पहचानने के लिए सब हम आए एकजुट होके। नहीं भैया, आपको नहीं लगता रहस्य बन गया है? फिल्मों में देख लेते हैं हम कि आरोपी पता नहीं कहीं चला गया, जब ये नहीं है तो कौन होगा? देखो, इस पे या तो बनेगी धुरंधर 3, उसमें पता लगेगा, या दरसम 4 बनेगी, उसमें पता लगेगा। जो अजय देवगन पता लगाएगा कि है कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे या कार्यपालिका पे, कि साहब जब आप 40 को बरी कर रहे हो तो आप ही ये जवाब भी दोगे कि साहब वास्तव में उन 6 लोगों के हत्या किसने की। और आज उसके विरोध प्रदर्शन में हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। और जहां तक एक बार क्या है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जब आया था तो उसने ये कहा था कि एक बार तो आसमान भी गिरे तो हम उसे अपने भालों पे रोक ले। तो हम भी उसी अपेक्षा से, उसी उम्मीद से हैं कि साहब लोकतंत्र में सिरों की कीमत है। अगर गोली लगेगी कोई यार तो सबसे पहले मैं खाऊंगा। हम भगत सिंह की विचारधारा के हैं, बाबा साहब की विचारधारा के, तो हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना यही है। हम ये तो है नहीं कि साहब न्यायालय पे तोप लेके खड़े हो जाएं या सीबीआई को कपड़े फाड़ दें, लेकिन ये है कि इससे मैसेज जाएगा। और सरकारें अपनी पैरवी जो सीबीआई के पास थी, हाई कोर्ट में अपील होगी तो अपनी पैरवी अच्छे से करेगी, थोड़े अच्छे ढंग से करेगी, यही उम्मीद है। यानी कि जितना जल्दी उसका न्याय मिल जाए, वरना फिल्म बनने से इसमें देर नहीं लगेगी। और सबसे बड़ा सवाल सच में यही है कि आखिर कौन है फिर 6 से 7 लोगों का हत्यारा आरोपी। इनसे बात करेंगे। इनसे कहाँ से आए हैं आप? लंबा चट्टान से। बीड़ी बुझा दी? बीड़ी बुझा दी। क्यों? आप आएगा कि कैमरे में ना आ जाए? नहीं कैमरा। अच्छा, कहाँ से बताया आपने? कहाँ से आए? लंबा चट्टान, मेरठा सिटी से। मेरठा सिटी से आप आए हैं। यानी कि जब 2015 का ये कांड हुआ था, कुछ ना कुछ तो याद होगा आपको, है ना? हाँ, याद है। नहीं, क्या माहौल था? माहौल था, उसको खेत के अंदर जाके मारा 200 लोगों ने,
40 लोगों ने गिरफ्तार किया, वापस छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया ऐसा? आपको नहीं लगता ये रहस्य बन गया है कि भाई जब जो 40 लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा? मारा किसने सर? छोड़ दिया किसी ने कैसा? भाई मारा किसने कैसा? छोड़ दिया सर, मारा किसने? अच्छा, जब ये हत्या हुई थी 6 लोगों की, बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए थे, उनको इलाज कराया गया, तो मैंने सुना था उस टाइम माहौल ऐसा था कि हर घर के बाहर पुलिस खड़ी रहती थी। पूरी पुलिस पूरे डंगास में लगी हुई पुलिस। घर से बाहर निकलना मुश्किल, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आप कहाँ से हैं साहब? मैं मेरठ सिटी से। मेरठ सिटी से। अच्छा, आप लोग सारे साथी हैं? हाँ जी। इस प्रदर्शन के समर्थन में आए हैं? ये जी। कितना उसके न्याय मिले? न्याय मिले। क्या चाहते हैं कि कैसे न्याय मिलेगा? इसकी जांच करानी पड़ेगी, क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली में जो नशर हुआ था वो किया किसने? जितने भी जो ये थे आरोपी सारे के सारे बरी हो गए। और फिर ये जो सीबीआई जांच की वो क्या जांच की? कोई ट्रैक्टर बरामद नहीं, कोई हथियार बरामद नहीं, कोई वहाँ पे गए नहीं, और किस आधार पे छोड़ दिया? हो सकता है हम किसी समुदाय की जाति से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई दोषियों की कोई जाति नहीं होती। हाँ, तो जो भी दोषी है किसी से समाज से, उससे हमें समाज से और कोई वर्ग से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दोषियों की कोई जात नहीं होती। बहुत सही बात कही आपने कि दोषियों की कोई जात नहीं होती, और जो दोषी है उसे जितना जल्दी हो सके अगर पकड़ लिया जाए तो बेहतरीन होगा, क्योंकि ये सवाल बना हुआ है कि जिन 40 लोगों को 11 साल बाद रिहा कर दिया गया है। 11 साल बीत चुके। एक बार फिर आपको बता दूं, 2015 का कांड है जब डांगावास में एक जमीनी विवाद को लेकर जो है हत्याएं कर दी गई, 6 लोगों की हत्या हो गई और उसके बाद कई लोग घायल भी हुए थे। 11 लोगों को जो है सजा दी, 40 लोगों को सजा दी गई, 40 में से 40 पूरे जो है रिहा कर दिए गए हैं। तो फिर आरोपी कौन है? सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि फिर रहस्य बन गया है। हाँ, यही हम पूछ रहे हैं, यही न्यायालय से पूछ रहे हैं, जो भी प्रशासन शासन जो भी है। आपने भले ही 40 लोगों को रिहा तो कर दिया, कोई बात नहीं, पर मारा किसने? ये हमें चाहिए। हत्यारा कौन है? अच्छा, आप आसपास गांव के रहते हैं, कभी वह उनके घर गए हैं जो पीड़ित लोग हैं, मिले? हाँ जी, गए रिलेटिव, हमारे रिलेटिव भी है वो। अच्छा, वहाँ से हम कह रहे सदमे में हमको न्याय मिले, और जो भी शासन प्रशासन हमें उम्मीद है कि हमारा जो भी हुआ उसके साथ, और जो बहन भाइयों के साथ हुआ था उस कंडीशन आज 11 साल होने के बाद भी जैसे कि तैसे, फिर वो 40 आदमियों को निर्दोष क्यों रखा गया? उसको 11 साल से क्यों नहीं छोड़ा गया? तो ये तो पहले छोड़ देना था, आज क्यों छोड़ा अगर वो दोषी है नहीं तो? अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि डांगावास हत्याकांड को लेकर चर्चा राज्यसभा में हुई थी। बीएसपी सांसद हैं और उन्होंने जो है राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया था, और यही सवाल उन्होंने किया था कि आपने 40 लोगों को रिहा कर दिया है, तो कम से कम वो लोग हमें दे दो जो आरोपी हैं। राज्यसभा में भी इसकी चर्चा हुई है। आपके बीएसपी सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और उसको लेकर सवाल किया है कि कौन है फिर वो आरोपी जिन्होंने जो है हत्याएं कर दी और जिनका नाम किसी को नहीं पता है। ये भी सवाल है। तमाम लोग हैं, पूरे आपको पता है पूरे राजस्थान से यहाँ लोग आए हुए हैं। दौसा से, मैं मेहंदीपुर बालाजी से, आगे भी बैठे हुए हैं, अलवर से, अजमेर, राजस्थान का पूरा राजस्थान दलित समाज है, फुल आक्रोश से, राजस्थान से फुल दलित समाज है, फुल आक्रोश है, और जो भी न्याय है वो न्याय मिले। ये भी जयपुर से आए हुए हैं, ये भी कह रहे हैं अलवर से, आप अलवर से, वो जयपुर से, माफ कीजिएगा। और यही है कि जब समाज एकत्रित हो रहा है तो कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद भी है कि समाज एक साथ है तो न्याय लेकर जाएगा यहाँ से। और शहीद स्मारक पर आज जो है सभी लोग एकत्रित हैं, बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि सवाल जो है इसका जवाब दे दो हमें तो आप कि किसने मारा। डांगावास हत्याकांड को लेकर आज शहीद स्मारक पर प्रदर्शन है। और एक खास बात आपको बता दूं कि डांगावास हत्याकांड का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी गूंजा है। ये मुद्दा उठा है और बीएसपी सांसद ने इस मुद्दे को उठाया है। और इसके बाद आज जब शहीद स्मारक पर प्रदर्शन हो रहा है तो मेरे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मेरठ नागौर से। मेरठ नागौर से सभी आप सभी मेरठ नागौर से आए हैं, समर्थन में है डांगावास हत्याकांड के कि न्याय मिलना चाहिए। एक बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है कि आखिर आरोपी कौन है जब 40 लोगों को रिहा कर दिया गया है। तो लगता नहीं कि कोई मिस्ट्री टाइप फिल्म बन रही है कि भाई 16 दिन। बिल्कुल मैडम, इसमें ऊपर लेवल पर जो सेटिंग हुई है सीबीआई वगैरह की, जिसमें जातिवाद देखा गया है बिल्कुल, और जो जज है वो भी जाट है अभी, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इसमें जातिवाद का वो जो जहर एक तरह का वो वहां तक पहुंच गया न्यायालय तक कि हमारे समाज के लोगों को यहाँ तक ये इस गर्मी में यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आपने एक बात कही कि जज जो है जाट है, और ऐसे में मैंने भी सुना था कि जब ये फैसला आया था तो कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही जाट कुर्सी ली जाएगी और वो लोग रिहा हो जाएंगे, ऐसा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ऊपर तक जहाँ से सीबीआई जो ऑफिसर है बड़े हैं वहाँ से लेके जज है, एसडीएम वगैरह सब जाट है। तो मुझे लगता है कहीं
न कहीं ये जाट का समीकरण बैठा। हाँ, जाट के समीकरण की वजह से ये पूरा जो मामला हुआ। पिछले 11-16 में उनकी सेटिंग थी कि उन्होंने कई बार कोशिश भी की है कि गवाहों को खरीदने की भी कोशिश की है, लेकिन जो सफल नहीं हुए, फिर उन्होंने यहाँ ये अपना ये तड़गम लगाया। क्या लगता है कि जब 40 लोग आरोपी नहीं है तो कौन आरोपी होगा? आप भी मेड़ता से हैं? जी मेड़ता से। क्या लगता है आपको कि वो 40 लोग नहीं तो कौन है? हाँ तो यही तो हम पूछ रहे हैं, इसलिए तो इधर आया था जयपुर में। तो उसका हत्या किसने की? हमने तो कोई किसी ने कही नहीं। वो 40 निर्दोष है तो हत्या किसने कही? अच्छा, आप मेड़ता से हैं, आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि आप बेहतर जानते होंगे कि मेड़ता के लोग हैं, डांगावास के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, कि जब 2015 में खबर आई कि एक साथ जो है 5-6 लोगों को मार दिया गया है, कई लोग घायल हो चुके हैं, पुलिस लोगों को ले गई है, डिटेन कर लिया है, माहौल कैसा हो गया था? क्या वाकई भय वाला माहौल था जो खबरों में छपा कि डर है, घरों के बाहर पुलिस है, ऐसा वाकई ऐसा था? जी ऐसा बिल्कुल था कि जैसे कि आज भी ऐसा भी है, आज भी ऐसी चौकी लगी हुई है। वो परिवार वालों के घबराहट है दिल में, चौकी में कोई रहता नहीं है, कोई सुनवाई भी करता नहीं है। इसलिए हम आज इकट्ठा हुए हैं कि हम ऊंचे तक जाएंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, बस यही कहना है। अच्छा, आप लोग नागौर से हैं, क्या मेड़ता में भी प्रदर्शन लगातार चल रहा है? हाँ, मेड़ता में प्रदर्शन चल रहा है। किसी चीज को लेकर, न्याय की मांग को लेकर? हाँ मैडम, जब इन 40 आरोपियों ने मतलब बरी कर दिया तब इनकी हत्या किसने की थी? यही तो सवाल है। सवाल यही है। जजमेंट 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी समय नागौर के सांसद थे CR चौधरी, ठीक है, और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे डेगाना के अजय सिंह किल्लक, वही मंत्री थे, सहकारिता मंत्री थे। जब इन दोनों ने वहां पे षड्यंत्र रच लिया, 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस सरकार से टर्म से उन्होंने CBI से फाइल दबवा दी थी और जो इसका पूरा जजमेंट था उसको क्लियर नहीं किया था। अगर वो क्लियर होता तो ये दोषी होते। और 11 साल इसका ट्रायल चलना बहुत कठिन है। 11 साल ट्रायल चलने के बाद में ये फैसला आया तो इसको बरी कर दिया। तब इनकी हत्या किसने की थी? बताओ, इनकी हत्या किसने की थी? अच्छा, इस संदर्भ को लेकर कुछ नहीं कहता क्या कि कोर्ट की किसने की थी, जांच करेगा नहीं करेगा? नहीं कहता। कोर्ट जो जांच करेगा, CBI एक हाई लेवल की एजेंसी मानते हो आप? एजेंसी मानते हो आप इस CBI को? तो वो एजेंसी ने जांच की, जांच करने के बावजूद जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, CR चौधरी वहाँ का ससुराल है, CR चौधरी का डांगास के अंदर, और अजय सिंह किल्लक वहाँ पे ननियाल है, उसी समय इन्होंने षड्यंत्र रच दिया था और इनकी समाज के लोगों को बाइज्जत बरी करवा दिया था। समझ गए आप? तो लेकिन इनकी हत्या किसने की थी? दूसरा जजमेंट ये कि मानव अधिकार आयोग बोलता है कि हमने पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपए आवंटित करवा दिए थे। कौन से पीड़ित परिवार को आपने 25-25 लाख रुपए आवंटित करवाए? बताइए आप। नहीं मिले। दूसरी बात ये मेरी कि जब मानव अधिकार आयोग बोल रहा है कि हमने पीड़ित परिवार को नौकरी दिलवा दी थी, किसको दिलवाई नौकरी? बताओ, है कि आपके पास कुछ जजमेंट नौकरी दिलवाने का, पीड़ित परिवार को पैसा दिलवाने का? 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2015 में ये कांड हुआ था। कांड होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जो नागौर के सांसद थे CR चौधरी, उनका वहां पे ससुराल था, और डेगाना के विधायक थे अजय सिंह किल्लक, वो सहकारी मंत्री रह चुके थे। इन्होंने वहां से षड्यंत्र रचा था और जो भी इसके जो पुख्त सबूत थे वो इनको मिटा दिया था, और मिटाने के बाद में इस फाइल को दबा दी थी और 11 साल बाद में ट्रायल चलने के बाद में इनको बाइज्जत बरी कर दिया था। जब इनको बरी किया तो उनकी हत्या किसने की थी? कि जैसे आप नागौर सांसद की बात कर रहे हैं, फिर डांगावास के अगर हम विधायक की बात करें, मंत्रियों की बात करें, बीजेपी की तरफ से जो सरकार अभी पक्ष में है उसकी बात करें, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास पहुंचा? क्या कोई ज्ञापन आप लोगों ने सुना? मैडम, हमारे ऐसे बंदे हैं और हमारा ऐसा नेता है एक जो बीकानेर का सांसद है और पहले चूरू में कलेक्टर रह चुके हैं और उनके पास कानून की सभी सत्ता उनके हाथ में है, तभी हमारा कुछ नहीं कर सकते वो। तो अब वो क्या करेंगे बताओ? उनको आना चाहिए और ऐसा उनकी ऐसी तो मतलब ऐसा है ना, जो नेता बन रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, इस समाज के थ्रू उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे साथ कितना बड़ा हमने गुनाह किया? क्या गुनाह हमने थोड़ी किया है। हमारे तो आदमी चले गए, हमारे पास बचा क्या? ना तो उनको कुछ मिला, ना तो उनकी कुछ सुनवाई हुई। हमारे आदमी भी मर गए, बरी भी हो गए, तो हमारी सुनेगा कौन? सुनने वाला हो क्या कोई? कौन सुनेगा? आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम हमारे बता देंगे हमारे समाज में कितनी ताकत है। ये यहाँ नहीं है, हाई लेवल तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इसकी अपील करेंगे और आगे बताएंगे रणनीति क्या होती है। एक बताओ, 11 साल ट्रायल चलने के बाद में इनको मुकदमे को बाइज्जत बरी कर दिया, तो बरी किया किस आधार पे? क्या हुआ? गुनाह किसने किया? हमारी आंखों के सामने मारे है ही नहीं कोई सबूत आपके पास। छोटा सा मर्डर करने वाला आदमी को 20 साल की सजा होती है अभी। मेरी बात सुनो, आप मीडिया वाले हो, छोटा सा कोई मर्डर करता है आदमी तो उसको 20 साल की सजा होती है।
और कोई ऐसा आता है कि उसको आजीवन कारावास हो जाती है 307 में। तो इनको क्या हुआ, इन्होंने हत्या नहीं की? नहीं, इनके बता तो रही हूँ आपको कि कोर्ट कहती है कि इनके खिलाफ जो सबूत थे हाँ। वो साबित नहीं हो पाए। हाँ तो मैडम सबूत कहाँ से रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2013 के अंदर, 2015 में कांड हुआ था और वहाँ के दबंग नेता थे, सीआर चौधरी नागौर का शासक था और अजय सिंह गिल्ली तेलंगाना का मंत्री था, सहकारिता मंत्री। तो अजय सिंह गिल्ली तो क्या तो डांगास के अंदर ननियाल था और सीआर चौधरी का ससुराल था। तो फाइल तो दब जाएगी ना मैडम, करेगा कौन उसकी सुनवाई करेगा कौन? हमारा तो कौन था वहाँ पे? और हम तो पीड़ित परिवार थे। सबूत तो उन्होंने मिटा दिए थे। सबूत कहाँ है उनके पास बताओ? सबूत तो उन्होंने मिटा दिए, पूरे सबूत तो मिटा दिए। सबूत तो अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करेगा और हमारी ताकत तय करेगी वो। तो आप लोग जो हैं अभी अगर यहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा तो आगे तक पहुँच करेंगे अपनी। पहुंचना ही पड़ेगा मैडम। हाँ। आगे तक तो पहुंचेंगे। आगे तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारी सुनेगा। आज तो वो 6 लोग गए हैं, कल के दिन हमारे पर हमला हो गया तो हमारा क्या होगा फिर? हमारे बच्चों को क्या होगा फिर? है मरने वाले परिवार को क्या मिला मुझे बताओ? आज मरने वाले परिवार को कुछ मिला क्या? आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले तो सारे मीडिया बोलती है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मुझे ये बताओ, ये मानव अधिकार आगे बोल रहा है डांगावास नरसिंह हत्याकांड के प्रत्यक्ष विरोध में दलित संगठनों में मामला दर्ज के विधानसभा में लेकर सांसद तक गूंजा। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने बताया कि मामले की उचित इसमें जांच की जाएगी। मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपए मिले हैं। किसको मिले बताओ आप? 25-25 लाख रुपए। 18 ये लिखा है 18 परिजनों को सरकारी नौकरी दिलाने को उपलब्ध करवाएगी। किसको दिली नौकरी बताओ मुझे? ये लिखा हुआ मैं देखो, आप पढ़े लिखे? मैं तो पढ़ी लिखी। ये किसमें क्या लिखा? क्या लिखा मैडम बताओ आप? तो हमें बताओ, हमारा आदमी भी चले गए, हमारे को मिला ही कुछ नहीं, ना नौकरी मिली, ना कोई पैसा मिला और ना उनको कोई सजा हुई। तब वो तो मर ही गए, उनका मर्डर भी हो गया और हमने उन बोल रहे हैं कि आपस में 6 जने मर गए और उनको मार दिया। उसको कोई मर्डर तो उनको किया नहीं। 40 आदमी बरोबरी हो गए तो उनको मारा किसने? तो आज ये भी मांगे आपके ये कि जो मानव को अधिकार जो है अपनी लगा रहा है बातें कि ये दिया वो दिया, ये भी है दोबारा जो है दी जाए चीजें। बिल्कुल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक इसकी अपील करेंगे मैडम। और 236 पन्नों की इसकी चार्जशीट है मेरे पास, 236 पन्नों की, उसको पेश भी करेंगे। हाई कोर्ट ने हाल में दी है। हाँ, मेरे पास पड़ी है। मैं कल भी लेकर आया था एडीजी कोर्ट से, मैं भी कल भी लेकर आया था। वहाँ पे SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया ना, वहाँ से मैंने 236 पन्नों की चार्जशीट में लेकर आया था, खुद मेरे पास पड़ी है। इसकी अपील होगी मैडम हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट से उचित जांच की जाएगी इसकी। और सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई की एजेंसी। कभी अभी जैसे एक छोटा सा कहीं कांड हो जाता है तो आप बोलते हैं कि सीबीआई से जांच करवा लो। सीबीआई को ही अब गलत ठहरा दिया तो दोषी करार किसने दिया था बताओ? सीबीआई का फैसला आया, फैसला आने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि रिहा कर देंगे 40 लोगों को। कर दिया है 40 लोगों को रिहा जो है। अब सवाल ये है कि जब उन 40 लोगों को रिहा कर दिया तो इसमें आरोपी कौन है, ये सवाल है। कहीं ना कहीं मिस्टीरियस फिल्म बनाई जा रही है। जातिवाद वाली बात अगर आप कहते हैं तो जातिवाद वाली बात जब ये खबर आई सामने कि 40 लोगों को रिहा कर रहे हैं तो खबर ये भी सामने आई कि कहीं ना कहीं ये लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसा आपने बताया कि जाट का इंतजार कर रहे थे कि जाट जैसे ही जज आएगा। मतलब जजमेंट है कि मतलब जैसे एक लॉयर मतलब ट्रायल करता है तो उसमें तो क्या है कि मतलब जज डिपेंड करता है वो तो ठीक है, और जाति से थोड़ी फर्क पड़ता है उसमें। पर पुख्ता सबूत उसको मिटा दिए। सबूत कहाँ गए? वो कि सबूत नहीं था केस में और सबूत नहीं था इसीलिए जो है इस केस को दबा दिया गया। जांच की थी, केस दबा नहीं दिया गया। मैं बता दूं आपको कि केस में फाइनल फैसला ही सुना दिया है कि हमारे जो 40 लोग जो आप गिरफ्तार करके लाए थे उन पर कोई आरोप नहीं है। और अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना था कि जो लोग थे जो घायल 2015 में हुए थे उनमें से कुछ लोग अभी हैं और कुछ लोग नहीं है जो घायल हुए थे। और जो घायल हुए थे उनमें से 3 तो वहीं पर खेत पे ही उनकी मौत हो गई और 11 लोग कुल घायल हुए थे। उनमें से 2 की यहाँ हॉस्पिटल में मौत हुई थी अजमेर। नहीं, उसके जैसे 5 से लोगों की खत्म हो गए थे, 5 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद 6 खत्म हुए थे। उसके बाद कुछ लोग थे जो घायल थे। अब जब 11 साल पूरे उस मामले को हो चुके हैं, फैसला आ चुका है, अब तक जो है उन घायल में से कुछ लोग हैं जो जिंदा है। बिल्कुल जो उस मामले जो महिलाएं घायल हुई थी, महिलाएं जो भी वो सभी जिंदा है और 2-3 पुरुष भी है। कुछ लोग हैं जो चले गए। हाँ। अच्छा, पीड़ित परिवार है, आप लोग गांव जाते हैं तो इंतजार किया था इन्होंने, रोस्टर का इंतजार किया था काफी टाइम तक। यहाँ पे रोस्टर चेंज होते ही इनका काम हो गया। अगर रोस्टर चेंज नहीं होता तो ये मुकदमा और भी लंबा चलता। इन्होंने तो अपना रोस्टर चुन लिया, इनका रोस्टर आ गया, वहाँ पे रोस्टर आता, ये फैसला हो गया। फैसला रोस्टर से तो हुआ था, जातिवादी तो हुआ था। ये क्या हुआ था बताओ मुझे? अगर 40 लोगों को मार दिया, 40 लोगों को बरी कर दिया, 6 लोगों को मार दिया, तो आखिर हमारा सवाल तो ये कि इनको मारा किसने? दूसरा तो सवाल ही नहीं हमारा।
हमारा सवाल तो यही मिस्ट्री सॉल्व हो जाए कि आखिर 40 लोग नहीं आरोपी हैं, तो उन 6 लोगों के और उनके अलावा जो घायल लोग हुए थे उनका आरोपी कौन है? आरोपी कौन है? मामूली एक जमीन विवाद था, जमीनी विवाद था, और जमीनी विवाद को लेकर 2015 में डंगावास में जो भी मुद्दा गरमाया, उस मुद्दा के गरमाने के बाद सब आप कहाँ से हैं? मैं विधानसभा क्षेत्र भादरा जिला हनुमानगढ़ से हूँ, हरी सिंह मेघवाल, और कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ, अनुसूचित जाति विभाग। सर, क्या लगता है आपको साहब कि जिस तरीके से आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगे तमाम है, अभी भैया ने तमाम चीजें मेरे को बताई कि मानव अधिकार कहता है ये दिया वो दिया, पीड़ित परिवार को नौकरी दी, पैसे दिए, बोल रहे हैं कुछ नहीं दिया, ये भी आरोप है। अब आप लोग आज एकत्रित हुए हैं हत्याकांड में न्याय को लेकर, और कहीं ना कहीं अब ये बना हुआ है कि जब वो 40 लोग आरोपी नहीं तो आरोपी कौन है? तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये रहस्य बनता जा रहा है? उस समय 6 आदमी मारे गए, काफी संख्या में वो चोटें काफी लोगों के घायल हुए। अब हुआ क्या, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर उस समय आंदोलन हुआ, न्याय की मांग की गई, अनेक संगठन और विशेष करके कांग्रेस पार्टी के इसी मुद्दे। उस समय सरकार ने कहा था जो ये 6 लोग मरे हैं इनको हम 25-25 हजार रुपए देंगे, और जो गंभीर घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपए हम देंगे, और 6 जो व्यक्ति मरे हैं उसके एक परिवार को नौकरी देंगे। आज तक नौकरी तो गई बाढ़ में, और उन लोगों को जिन्होंने मतलब दोषी थे, जिन्होंने मर्डर किए, उन लोगों को बाई इज्जत बरी कर दिया गया। ये अब देखिए अपने कहाँ तो अपना लोकतंत्र रहा, कहाँ संविधान रहा, कहाँ न्याय की बात रही। मैं किसी जाति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, जाति सभी एक हैं, सभी अपने भाई बहन हैं, इंसान है। डंगावास हत्याकांड 2015 में हुआ, और 11 साल बाद जब उसका फैसला आया तो जो 40 लोग जिनको गिरफ्तार किया था उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया। रिहा करने का कारण बताया गया कि उनके खिलाफ जो प्रूफ थे वो कोई साबित नहीं हुए, वो जो आरोप था वो सिद्ध नहीं हो पाया है। अब ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि जो 40 लोग गिरफ्तार थे उनको रिहा करने के बाद आरोपी कौन है? जिन 6 लोगों की हत्या हुई थी, जिन 6 दलित लोगों की हत्या हुई थी, उस केस में आरोपी कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी को लेकर डंगावास से, मेड़ता से, अलवर से और पूरे राजस्थान से, दौसा तक से, अजमेर तक से जो है लोग यहाँ आए हैं शहीद स्मारक जयपुर में और प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार इस मामले में आप तक अपडेट पहुंचाती रहूंगी, और हो सकता है बड़ी कोई स्टोरी आप तक और पहुंचाए। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, जयपुर।